हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में निलपोटेंट ग्रुप्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन देखी और उसी से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस भी देखी। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे बेस्ड एक थ्योरम परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ अ ग्रुप जी इज़ निलपोटेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ जी हैज़ अ नॉर्मल सीरीज़। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप जी निलपोटेंट है तो उसके पास एक नॉर्मल सीरीज़ ज़रूर एग्जिस्ट करेगी जो कि कुछ इस तरीके से दिखती होगी, और वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे बोला गया इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है कि हमें दोनों साइड से परफॉर्म करना होगा। मतलब अगर ग्रुप जी निलपोटेंट है तो हमें उसको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देना है, प्लस हम उसका एक कन्वर्स पार्ट भी लेके चलेंगे जिसमें हमें ऑलरेडी ये कंडीशंस गिवन होंगी। हमें प्रूफ करवाना होगा कि मेरा जो ग्रुप जी है वो निलपोटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लेट करके चलेंगे कि हमें गिवन है कि मेरा ग्रुप जी क्या है, निलपोटेंट है। ठीक है, अब हमें अगर गिवन है कि ग्रुप जी निलपोटेंट है तो हमें क्या प्रूफ करके देना होगा कि उसके पास एक नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी जो कि कुछ इस तरीके से दिखती होगी, और वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नाउ लेट जी बी अ निलपोटेंट ग्रुप ऑफ क्लास एम। हमें गिवन है कि जी मेरे पास क्या है, एक निलपोटेंट ग्रुप है जिसकी निलपोटेंसी क्लास क्या है, एम। अब निलपोटेंसी क्लास क्या होता है कि मेरे पास जो सीरीज़ है उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा है। यहाँ पे अगर आप सीरीज़ देखो तो उसमें लास्ट एलिमेंट एम है, तो इट मीन्स मेरा जो ग्रुप है उसकी निलपोटेंसी क्लास भी एम हो गई। ठीक है, तो अब निलपोटेंट ग्रुप की इसमें हमें क्या करना है, निलपोटेंट ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करनी है और हमें जो चाहिए वो सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? अब निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी की थी, उसमें हमें क्या गिवन था कि अगर कोई निलपोटेंट ग्रुप है मेरे पास ग्रुप, तो उसके पास एक कोई फाइनाइट सेंट्रल सीरीज़ या फिर अपर सेंट्रल सीरीज़ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास वो क्या हो गई, सीरीज़ हो गई, और ये मेरे पास वो कंडीशन हो गई जो हमें प्रूफ करके देनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं निलपोटेंट ग्रुप गिवन है तो निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन तो अप्लाई कर ही सकती हूँ ना मैं इसमें। तो निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, और यही तो दो क्वेश्चन में चीज़ें देनी थी हमें, तो इट मीन्स मेरे पास एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। ठीक है, हैज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर जी सेटिस्फाइड, डन। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्स प्रूफ करके देंगे। कन्वर्स में हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें सपोज गिवन है कि मेरे पास जी है और जी की जो नॉर्मल सीरीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है, और वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और मुझे प्रूफ करके देना है कि जो मेरा ग्रुप जी है वो क्या है, निलपोटेंट ग्रुप है। ठीक है, assume that the given condition is satisfied, that is there exists a normal series। ठीक है, तो मेरे पास अब एक नॉर्मल सीरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, और वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, डन। देन G1 इज अ सबसेट ऑफ Z1G। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इससे मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दूंगी। ठीक है, अब आप I की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करो तो मेरे पास यही कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 - 1 विल बी 0, सेम 1 - 1 विल बी 0 यहाँ पे, डन। ठीक है, फर्दर ये जो चीज़ है ये किसके आइसोमॉर्फिक है, G1 के आइसोमॉर्फिक है, और ये वाली किसके इक्वल है, Z1G के। ठीक है, सिमिलरली अब I की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करके देखो तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन लगाएंगे। सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन क्या आती है मेरे पास, AX इज इक्वल्स टू XA। ठीक है, AX इक्वल्स टू XA, जिसमें मेरे पास A और X दोनों किस में से बिलोंग कर रहे थे, ग्रुप G में से। अब हम लोग यही वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, G2 एक एलिमेंट ले लिया, सॉरी G2 में से एक एलिमेंट ले लिया X, G में से एक एलिमेंट ले लिया Y। ठीक है, आप सपोज करो कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास पूरा का पूरा X है, मतलब AX इज इक्वल्स टू XA हो गया यहाँ पे भी, मतलब ये सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन लग गई। अब क्या करो, आप इसको ओपन कर लो, G1 दो बार आ रहा है तो उसको एक बार लिख लो, दैट इज G1 XY इज इक्वल्स टू G1 YX। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे, तो इट विल बी G1 XY YX इनवर्स इक्वल्स टू G1। ठीक है, अब ये आ गया, तो इट मीन्स मेरे पास जो ये चीज़ है ये सारी की सारी किस पे कंटेन्ड है, किसको बिलोंग कर रही है, G1 को बिलोंग कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये चीज़ मेरी अब किस में बिलोंग कर रही है, G1 में। ठीक है, अब इसका जो इन्वर्स है उसको ओपन कर लो,
ठीक है। फर्दर हमें पता है कि G1 किसका सबसेट है, Z1 G का। यहाँ से हम लोगों ने ये रिजल्ट ले लिया, तो इट मीन्स ये सारा का सारा किस में बिलोंग कर रहा है, Z1 G में। फर्दर अब इससे क्या इम्प्लाई होता है कि जो X है वो किस में बिलोंग कर रहा है, Z2 G में। अब ये कैसे हुआ कि अब हमारे पास जो अपर सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती है तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, सक्सेसिव ग्रुप हो गया और ये प्रीसीडिंग ग्रुप हो गया। प्रीसीडिंग के सारे एलिमेंट्स किस पे बिलोंग करेंगे, सक्सेसिव में बिलोंग करेंगे। इट मीन्स अगर ये लास्ट वाला मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, सबसे छोटा वही होता है, तो इट मीन्स वो अपने से पहले वाले में भी बिलोंग करेगा। अब मतलब Z0 है वो Z1 में बिलोंग करेगा, Z1 फर्दर Z2 में बिलोंग करेगा। तो अब X है कोई एलिमेंट जो Z1 में बिलोंग कर रहा है, तो अब वो Z2 में भी तो बिलोंग करेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा कि जो मेरा X है वो बिलोंग कर रहा है Z2 G में, जिससे हमारे पास ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया कि Z2 है जो वो सबसेट है Z2 G का, सॉरी G2 है जो वो सबसेट हो गया Z2 G का। ठीक है, अब हमने प्रूफ करके दिया Z1 के लिए, फिर प्रूफ करके दिया Z2 के लिए। अब मैं इसी प्रोसेस को अगर दोबारा कंटिन्यू करूँ तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, G3 इज़ अ सबसेट ऑफ Z3G। ठीक है, अब इसी का एक जनरल रिजल्ट लिखना है अगर मुझे सारे प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करके, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज GM इज अ सबसेट ऑफ ZMG। ठीक है, और हमें जो गिवन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा ये लास्ट GM है वो किसके इक्वल है, G के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे GM इज इक्वल टू G भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करवाई है। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता होती है, कैसे, क्योंकि जो सेंट्रल सीरीज होती है, ठीक है, उसके सारे के सारे एलिमेंट एंड में G में ही कंटेन हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, Z0 किस में कंटेन है, Z1 में, Z1 फर्दर Z2 में, और ZM-1 किस में कंटेन है, ZM में, और ZM किसके इक्वल है, G के इक्वल है। तो इट मीन्स ZM-1 किस में कंटेन हो गया, G में ही कंटेन हो गया, सारे के सारे किस में कंटेन हो गए, G में। तो ये चीज़ मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी, ठीक है, कि ये GM में कंटेन है। ठीक है, अब GM तो फर्दर G के इक्वल ही था, तो इसको इसलिए यहाँ पे G डाल दिया मैंने। तो इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने GM को कंटेन करवाया ZM में, ZM ऑलरेडी कंटेन था GM में। तो इन दोनों रिजल्ट को अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि GM किसके इक्वल आ गया, ZM के इक्वल आ गया। फर्दर हमें गिवन है कि GM किसके इक्वल है, G के इक्वल है। तो इट मीन्स मेरा जो G है वो किसके इक्वल आ गया, ZM के इक्वल आ गया। तो हमें यही तो प्रूफ करके देना था कि अब मेरा G क्या हो गया, निलपोटेंट हो गया। कैसे, क्यों, अगर किसी भी ग्रुप के पास अगर नॉर्मल सीरीज या फिर अपर सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होता है, निलपोटेंट ग्रुप होता है। निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन यही थी मेरे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने अपर सेंट्रल सीरीज ग्रुप में एग्जिस्ट करवा दी। ठीक है, तो मेरे पास निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। तो बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया कि हमें गिवन था कि G मेरे पास एक निलपोटेंट ग्रुप है, और हमने प्रूफ करवाया कि उसके पास एक नॉर्मल सीरीज भी एग्जिस्ट करेगी और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो निलपोटेंट ग्रुप गिवन था, तो मैंने क्या किया, उसमें निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी बस। तो मेरे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज उसी डेफिनेशन में कवर हो गई। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट में हमें गिवन था कि उसके पास एक नॉर्मल सीरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इट मीन्स हमें प्रूफ करके देना था कि मेरा जो ग्रुप G है वो क्या है, निलपोटेंट है। ठीक है, तो नॉर्मल सीरीज और वो कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन थी। हमने अब इस पार्ट में, कन्वर्स पार्ट में, बेसिकली सेंटर ऑफ G यानी सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन का यूज़ किया। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन को यूज़ करके एक जनरल रिजल्ट बनाया, ये वाला। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने बनाई, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन थी। हमने क्या किया, एक का एलिमेंट दूसरे में कंटेन करवाया है और दूसरे का फिर से वापस उसमें फर्स्ट वाले में कंटेन करवाया। अब अगर उनके एलिमेंट्स ही सेम है, एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। हमें यही प्रूफ करवाना था। हमने एक सेंट्रल सीरीज, अपर सेंट्रल सीरीज उसमें एग्जिस्ट करवा के दिखा दी ग्रुप में, जिससे मेरा जो G है वो निलपोटेंट हो गया। तो इस तरीके से मेरा जो कन्वर्स पार्ट भी था वो भी प्रूफ हो गया।